अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 24वां अध्याय। प्रथु बोले, कृष्णावेणी नदी के तट से शिव और भगवान विष्णु के गणों ने वैश्य के शरीर से कलहा निकाली। आपने उसको बचाया। ये दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ अथवा उस क्षेत्र की महिमा के कारण। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, हमसे कहो। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी शिवजी का स्वरूप है। इसके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। तो भी उनकी उत्पत्ति को मैं कहूँगा, उसको सुनो। पहले चाक्षुषा मनवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणीक सहयादि के शिखर पर यज्ञ करना चाहा था। यज्ञ की सामग्री एकत्र करके देवगणों के साथ वह विष्णु और महादेव को संग लेकर जब शिखर पर जा पहुँचे, तब ब्रह्मा वैवर्त मुहूर्त में भृगु आदि ने उनकी दीक्षा विधान के लिए प्रीतिपूर्वक समाज की और उनकी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया, लेकिन उसने वहां आने में विलंब लगाया। तब भृगु विष्णु से बोले कि हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी वह नहीं आई, मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे पूर्ण होगी। श्री कृष्ण बोले, जो स्वरा शीघ्र नहीं आती तो यहाँ गायत्री को बिठाकर दीक्षा का विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य के लिए वह पत्नी होते हुए भी योग्य नहीं है। नारद जी बोले, रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया और गायत्री का ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ कर दी। जितनी देर में मुनीश्वरों ने दीक्षा विधि पूरी की, इतने समय में यज्ञ स्थल पर स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सोतपने के ईर्ष्या भाव से क्रोध कर बोली, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और जहाँ पूज्यों का पूजन नहीं होता, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और भव्य, ये तीन फल होते हैं। और दक्षिण भाग में जो वह मेरे आसन पर बैठी है, वह अदृश्य और गुप्त रूप वाणी नदी होएगी। और हे कृष्ण, मेरे आसन पर मुझसे छोटी को तुमने बिठलाया है, तो तुम भी जड़ बनकर नदी होओगे। उसके ऐसे श्रापों को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा जी, तेरी भांति मेरे भी पति हैं, तूने मुझे वृथा श्राप दिया, इससे तू भी नदी हो जा। नारद जी बोले, यह सुन विष्णु सहित सभी देवता हाहाकार करके दंडवत प्रणाम करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, अब जो हम ब्रह्मादिक सब देवों को तुमने श्राप दिया है, जिससे हम सब जड़भूत नदी बन जाएंगे, ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, ये श्राप तुमने बिना विचारे दिया, अतः इसको लौटाना चाहिए। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निसंदेह पैदा हुआ है। मेरा यह वचन निश्चय है, जो झूठा नहीं है। इससे अपने अंशों से जड़भूत होकर तुम सब नदी होओगे और हम दोनों सोध भी अपने अंशों से नदियां बनकर पश्चिम की ओर बहेगी। नारद जी बोले, स्वरा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब जड़भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। वहीं विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी नदी और ब्रह्मा कंकुधनी नदी हुए। अन्य देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहचल की शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व वाहिनी नदियां देवताओं से तथा पश्चिम वाहिनी हजारों नदियां उनकी स्त्रियों के अंशों से उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिम वाहिनी नदियां सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, जो महाबल और अतिबल नामक देवता हुए। कृष्णा और वेणी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उसको उनके दर्शन और तीर्थ का फल अवश्य प्राप्त होगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 24वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।